जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकुर क्लासेस में। जैसा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको पर्वत और दर्रों के बारे में बताया था, आज हमको पढ़ाते हैं जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में, ग्लेशियर, झरने और झील के बारे में बताते हैं। तो आते हैं पहले भारत के प्रमुख झरने। तो प्रमुख झरने हेडिंग होगी हमारी प्रमुख झरने, झील, ग्लेशियर, ग्लेशियर व मरुस्थल। तो प्रमुख झरने, झील व ग्लेशियर व मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं पहले झरनों की, जो भारत के प्रमुख झरने हैं उनके बारे में। तो भारत के प्रमुख झरने, तो भारत के प्रमुख झरने कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य हमारा आता है मेघालय। तो मेघालय राज्य के झरने पढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा मेघालय। मेघालय मेघालय का पहला जलप्रपात झरना है तो नोहकलिकाई। नोहकलिकाई तो मेघालय का है नोहकलिकाई। तो भाई इसकी बात करते हैं, यह मेघालय राज्य में, यह मेघालय राज्य में, यह मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास, चेरापूंजी के पास स्थित है। राज्य में चेरापूंजी के पास चेरापूंजी के पास स्थित है। तो ये मेघालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी के पास स्थित है। बात करते हैं यह बारिश के पानी, अगला आता है पॉइंट, यह बारिश के पानी की वजह से, पानी की वजह से, ये बारिश के पानी की वजह से बनता है। तो ये बारिश के पानी की वजह से बनता है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी 340 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 340 मीटर। अगला हमारा झरना आता है, वो आता है नोहसंग इयांग। तो नोहसंग इयांग जो कि मेघालय का है। तो इसकी बात करें तो इसे सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से भी, इसे सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। तो इसे नोसंगयांग जो झरना है उसे सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 315 मीटर है। अब बात करते हैं कुछ और दर्रे हैं जो कि मेघालय राज्य के हैं। तो पहला आता है लिंगसियांग। लिंगसियांग, विसप, नोहनसमनी, थियांग, नोहनसमनी थियांग तथा पृथ्वी जल हाथी जलप्रपात, हाथी जलप्रपात भी मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है।
मेघालय राज्य में स्थित है। तो लिंगसियांग, बिशप, नोन्जमनी थियांग और हरी जलप्रपात भी मेघालय राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं अगला जो राज्य आता है वो हमारा आता है मध्य प्रदेश। अगला जो राज्य आता है वो हमारा आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का पहला हमारा जो आता है जलप्रपात वो आता है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, इसका यह जलप्रपात, इसका पॉइंट आता है यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर बनता है। तो क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा, जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर बनता है। अगला आता है कि इसकी ऊंचाई तो ओनली 15 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 15 मीटर। अगला आता है कपिल धारा। कपिल धारा, तो कपिल धारा जलप्रपात, अगला आता है हमारा कपिल धारा जलप्रपात। तो यह जलप्रपात भी, या ये भी किस नदी पर बनता है, तो ये भी नर्मदा नदी पर बनता है। नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई है 33 मीटर। कितनी, तो 33 मीटर। तो धुआंधार और कपिल धारा दोनों ही मध्य प्रदेश राज्य के हैं जो कि नर्मदा नदी पर बनते हैं। धुआंधार की 15 मीटर ऊंचाई है और कपिल धारा की है 33 मीटर ऊंचाई। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इसी तरह जो मध्य प्रदेश की झरने हैं वो कुछ और भी हैं, तो उनको नोट में लेकर, पहला हमारा चचाई, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो ये वीड़ नदी पर। किस नदी पर, तो वीड़ नदी पर। तो चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, तो वीड़ नदी पर। अगला आता है दुग्ध धारा। दुग्ध धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात ये किस नदी पर, तो ये भी नर्मदा नदी पर ही बनता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। अगला आता है हमारा कि सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात। सहस्त्र धारा जलप्रपात ये किस नदी पर बनता है, तो ये भी नर्मदा नदी पर ही बनता है। तो जब क्वेश्चन आएगा कि धुआंधार, धुआंधार हो या फिर कपिल धारा हो,
दुग्धधारा या सहस्त्रधारा, ये चारों नर्मदा नदी पर बनते हैं। केवल सिंचाई जलप्रपात है वो वीर नदी पर बनता है। अगला राज्य हमारा जो आता है वो आता है कर्नाटक। कर्नाटक, अब बात करते हैं कर्नाटक की, तो इसमें पहला था कुंचिकल जलप्रपात। पहला था कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात तो कौन सा आता है कर्नाटक का? तो कर्नाटक का आता है कुंचिकल जलप्रपात। इसमें लिखते हैं, इसका पहला पॉइंट ये है कि कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पॉइंट आता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी लंबाई, अगर सॉरी ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई आती 455 मीटर। 455 मीटर। बात कुंचिकल जलप्रपात की चल रही थी, तो यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर क्वेश्चन आया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में, तो कर्नाटक में। उसकी ऊंचाई तो 455 मीटर। अब क्वेश्चन में किस नदी पर है, बात करते हैं नदी की, तो ये वराई नदी पर बनता है। किस नदी पर? तो वराई नदी पर बनता है। अगला आता है जो वो था शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? तो नदी आएगी कावेरी। नदी आएगी कावेरी। इसका मेन पॉइंट क्या है? तो ये है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत, एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। तो एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। अगला आता है कि स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब एशिया का है तो पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो स्थापना हुई थी 1902। 1902 में। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 98 मीटर। 98 मीटर। तो कर्नाटक का जो कुंचिकल जल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात चल रही है समुद्र जलप्रपात जो कि एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। स्थापना 1902 में। ऊंचाई 98 मीटर है। अगला आता है जोग जलप्रपात। तीसरा आता कर्नाटक का जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात नदी, तो शरावती नदी। शरावती नदी। अगला पॉइंट आता है इसे जेरसप्पा के नाम से, जेरसप्पा प्रपात भी कहते हैं। भी कहते हैं। अगला आता है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई है 253 मीटर। 253 मीटर। और इसे, इसका एक नाम और है, किस नाम से कहा जाता है? तो गोरसप्पा और महात्मा गांधी प्रपात के नाम से। दूसरा आता है गोरसप्पा और तीसरा आता है हमारा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो जोग जलप्रपात को के अन्य कौन कौन से नाम है? तो जेरसप्पा, जेरसप्पा प्रपात, गोरसप्पा और महात्मा गांधी प्रपात भी कहा जाता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर कर्नाटक के और बताएं।
तो अगला आता है जो कि कर्नाटक का ही है, तो गोकक, गोकक जलप्रपात किस नदी पर? तो घटप्रभा नदी पर, घटप्रभा नदी पर। तो गोकक जलप्रपात है वो किस नदी पर बनता है? तो घटप्रभा नदी पर। अगला आता है वरकना, वरकना, तो सॉरी वरकना नहीं वरकाना, ये किस नदी पर बनता है? तो ये सीता नदी पर, कर्नाटक की सीता नदी पर। अगला आता है हेवे जल, अगला है हेवे जलप्रपात भी कर्नाटक में, हेवे जलप्रपात भी कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। तो ये हो गया कर्नाटक राज्य के। अब राज्य आता है हमारा राजस्थान। अगला आता है जो राज्य, वो आता है राज्य राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान का कौन सा जलप्रपात है झरना? तो चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। तो इसमें कुछ पॉइंट्स वो लिखते हैं। तो यह कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो कोटा में, कोटा में चंबल नदी पर, कोटा में चंबल नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है केवल इसकी मात्र 18 मीटर, 18 मीटर, 18 मीटर। अगला आता है जो, वो आता है भीमलाट जलप्रपात, राजस्थान का ही दूसरा है भीमलाट जलप्रपात। तो भीमलाट जलप्रपात के बारे में, तो ये मंगली नदी पर बनता है। किस नदी पर? तो मंगली नदी पर बनता है, ये मंगली नदी पर बनता है। अगला राज्य हमारा आता है राज्य झारखंड। कौन सा आता है राज्य? तो राज्य आता है हमारा झारखंड। राज्य आता है हमारा झारखंड। जो झारखंड का पहला है हुंड्रू जलप्रपात, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात में ये किस नदी पर स्थित है? तो ये रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, रांची में स्वर्ण रेखा नदी, रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगली बात करते हैं राज्य, दूसरा आता है रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये रामगढ़ में स्थित है, ये रामगढ़ झारखंड में स्थित है, स्थित है। नदी कौन कौन सी है? तो किस नदी? तो दामोदर व भेड़ा नदी के संगम पर बनता है, दामोदर व भेड़ा नदी के संगम पर बनता है, संगम पर बनता है। तो रजरप्पा जलप्रपात किस? तो दामोदर व भेड़ा नदी के संगम पर बनता है। अगले जो दो आते हैं वो भी झारखंड के हैं। तो सीता जलप्रपात पहला आता है, सीता जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है, कांची नदी। अगला था देसम, देसम। तो ये किस? ये भी ये कंचनी नदी पर है। जो सीता जलप्रपात तो कांची और जो देसम है वो कंचनी नदी पर स्थित है। इतना नोट डाउन कर लें।
अगला राज्य है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा। तो उड़ीसे उड़ीसे का पहला है तो बरही पानी, बरही पानी जलप्रपात। बरही पानी जलप्रपात। तो ये किस नदी पर बनता है? तो ये नदी है बुधवलांग नदी, नदी है बुधवलांग नदी, बुधवलांग नदी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 399 मीटर, 399 मीटर। तो जो पहला था हमारा, अगला आता है दुदुम जलप्रपात। दुदुम जलप्रपात, दुदुम जलप्रपात। तो ये कौन सी? ये मस्कुंड नदी पर स्थित है। नदी कौन सी आएगी? तो मस्कुंड नदी आएगी। तो उड़ीसा, उड़ीसा का पहला आता है बरही पानी जलप्रपात जो कि बुधौलांग नदी पर स्थित है। दूसरा आता है हमारा जिसकी ऊंचाई 399 मीटर है। अगला आता है जो उड़ीसा का तो दुदुम जलप्रपात जो कि मस्कुंड नदी पर स्थित है। अगला राज्य जो आता है हमारा आता है केरल। केरल, तो केरल का कौन सा है? तो केरल का पाल रूबी, पाल रूबी जलप्रपात। तो पाल रूबी जलप्रपात जो है वो कल्लड़ा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? तो कल्लड़ा नदी। ऊंचाई तो 91 मीटर। ये क्या है? अर्थ इसका है पाल रूबी का अर्थ क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो पाल रूबी का अर्थ है दूध की धारा, दूध की धारा। तो पाल रूबी का अर्थ होता है दूध की धारा। अगले कुछ हैं जो केरल के हैं तो कालक्कम, अगला आता है चिपारा, कालक्कम, चिपारा। और एक आता है हमारा वालरा जलप्रपात, वालरा जलप्रपात। अगला राज्य हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का पहला आता है पायकारा। तो पायकारा ये किस नदी पर है? तो ये पायकारा नदी पर स्थित है। तो पायकारा नदी। और कौन से हैं जो तमिलनाडु में है? तो हो गए नक्कल। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। अगला था वेयरसोला, वेयरसोला और थलायायार, थलायाथार। ये दोनों है मंझला नदी पर, यह मंझला नदी। तो जो आपके वाटरफॉल चल रहे थे जलप्रपात वो समाप्त होते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा झीलें, जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में।
तो जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें, तो पढ़ना तो हमको भारत और विश्व दोनों की है। पहले पढ़ेंगे भारत की फिर विश्व की। तो उससे लिखने से पहले कुछ पहले समझ लेते हैं। तो झील, बात करते हैं झीलें। तो झील क्या होती है, झील किसे कहते हैं, डिफिनेशन क्या होगी झील की? झील यानी कि लेक। तो झील की डिफिनेशन क्या होगी? तो झील किसे कहते हैं, पहले आता तो वैसा जली थे क्षेत्र। तो डिफिनेशन हमारी आएगी, बहुत ही सरल सी डिफिनेशन है। तो वैसा जली क्षेत्र वैसा जली क्षेत्र जहां जल का स्रोत, जिससे या फिर जहां जिसके जल का स्रोत, तो वैसा जली क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो, पृथ्वी के अंदर से हो झील कहलाती है। क्या कहलाती है? तो झील कहलाती है। आई होप डिफिनेशन समझ में आ गई कि वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल का स्रोत हो, जो जल होता है उसका जो उद्गम हो वो पृथ्वी के अंदर से हो, तो वो हमारा झील कहलाती है। अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं झील के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील तो कौन है? चिल्का झील। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। तो झील चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है। राज्य आएगा उड़ीसा। तो भारत की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है, ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? तो ये खारे पानी की झील है। कैसी है? तो खारे पानी की। खारे पानी की झील है। बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई इसकी 70 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 33 किलोमीटर। अगला आता है हमारा पॉइंट जो है वो आता है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, अधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील आएगी। जब पूछेगा कि सबसे अधिक जो खारा पानी उसकी झील कौन सी है, तो सांभर झील जो कि राज्य राजस्थान में स्थित है। तो कौन सी? सांभर झील। तो राजस्थान राज्य कौन सा आएगा? राजस्थान। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि भारत में सबसे बड़ी, जब खाना होगा तो मीठा भी देख लेते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो वुलर झील। किस राज्य में? तो वो केंद्र शासित राज्य है, ये प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी? वुलर झील, जो कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं, जो वुलर झील है ये, तो
झेलम नदी इसके पानी का मुख्य, इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका मुख्य स्रोत है, पानी का मुख्य स्रोत तो झेलम नदी। इसके पानी का मुख्य स्रोत तो झेलम नदी से है। अगला पॉइंट आता है ये कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील, तो कृत्रिम झील यानी गोविंद वल्लभ पंत सागर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। यूपी के सोनभद्र में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि अब मीठी देख ली, कम मीठी देख ली, कृत्रिम झील देख ली, तो अब बड़ी छोटी भी देख लेते हैं। सबसे ऊंची, तो भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील तो कौन सी है? तो चोलामू झील। कौन है? तो चोलामू झील। तो भारत की सबसे ऊंची झील तो चोलामू झील। अगला आता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वह वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। तो कौन सी है? वो है वेम्बनाड झील। तो चला था झील, तो वैसा जल क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो, वो हमारी झील कहलाती है। पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि भारत की सबसे बड़ी झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज जब पूछेगा भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो क्वेश्चन अलग अलग है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील तो सांभर झील जो कि राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुला झील, जम्मू कश्मीर। इसके जल का स्रोत, मुख्य स्रोत है वो झेलम नदी से होता है। अगला था भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ऊंची झील तो चलामू झील, भारत की सबसे लंबी झील तो वेम्बनाड झील है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना तो हो गया। अब देखते हैं कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है। तो अगला पॉइंट आता है कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है। तो झील और कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली जो आती है हमारी डल झील, तो बात कर लेते हैं। पहला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की सारी झीलें बता देते हैं। तो डल झील, दूसरी थी शेषनाग झील,
अगली आती है हमारी वेरीनाग, वेरीनाग झील। अगली आती है अनंतनाग, अनंतनाग। तो डल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग, ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सारी कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला जो राज्य आता है हमारा राज्य तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की तो पहला थी सात ताल, सात ताल, नैनीताल, भीमताल। अगली थी राक्षताल। तो सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राक्षताल और द्रोण सागर, द्रोण सागर। अगली आती है सुरवा ताल। अगली कौन सी आती है? तो सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राक्षताल, द्रोण सागर और सुरवा ताल, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सारी बात करें तो ये सारी हमारी उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा राज्य आएगा? तो राज्य आएगा हमारा उत्तराखंड। तो राज्य आएगा उत्तराखंड। एक नोट लगवाते हैं, याद करने का बढ़िया सा तरीका है। जो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की झीलें, उनको याद करने का तरीका, जो नाग शब्द वाली झीलें हैं, नाग शब्द वाली झील, वो सारी किस राज्य में? तो वो सारी जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। तथा अगला ये आता है कि जो ताल शब्द वाली हैं, जो ताल शब्द वाली हैं वो सारी उत्तराखंड में है। वो किस राज्य में है? तो वो राज्य उत्तराखंड। तो समझ में आ गया होगा कि जो नाग शब्द वाली हैं, डल झील, शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, सारी जम्मू कश्मीर, और जो ताल वाली हैं, सात ताल, नैनीताल, भीमताल, रक्षक द्रोण सागर और सुरवा ताल, ये सारी उत्तराखंड में है। तो नाग शब्द वाली झील जम्मू एंड कश्मीर और ताल शब्द वाली उत्तराखंड में है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली झील हमारी आती है, वो आती है पैंगोंग। पैंगोंग, पैंगोंग त्सो झील, त्सो झील तो किस राज्य में है? तो पैंगोंग त्सो झील ये लद्दाख में है। किसमें? तो लद्दाख में। अब बात करते हैं लोकतक झील की। लोकतक झील, तो लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकतक मणिपुर में स्थित है। कौन सा है? मणिपुर। तो दूसरी आती है लोकटक झील। तो लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। कौन सा राज्य आता है? तो मणिपुर। कहाँ स्थित है? तो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। बात करते हैं इसी झील पर, एक पॉइंट आता है कि इसी झील पर केबुल लाप, केबुल लो, केबुल लाप जाओ, केबुल लाप जाओ नामक तैरता हुआ, नामक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है।
तो अगर क्वेश्चन आएगा केपिल लाभ जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में किस नदी पर स्थित है, तो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। अगली आती है हमारी सामर झील। बात करते हैं राजस्थान की, तो पहले थी सामर झील, दूसरी आती पंचभद्रा झील। अगली आती डोडवाना झील। फिर आती है हमारी फतेह सांग झील। तो ये चारों किस राज्य में स्थित है? ये चारों राज्य राजस्थान में है। कौन सा है राज्य? तो राजस्थान। अगली बात करते हैं पुलकित झील की। अगली जो आती है पुलकित झील। तो पुलकित झील, तो ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलकित झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो बात करते हैं इसका जो 96% भाग है, तो 96% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो जो बचा वो 4% भाग है वो तमिलनाडु में है। तो इसका 96 यानी 96% भाग आंध्र प्रदेश और 4% भाग जो है वो है तमिलनाडु में पड़ता है। अगला पॉइंट आता है कि यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण में स्थित है। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण में स्थित है। इसका 96% भाग जो कि आंध्र प्रदेश में है और 4% बचा हुआ भाग वो तमिलनाडु पे, तो इसलिए आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। अगली जो झील आती है होती है कोलेरू झील। कौन सी है? तो कोलेरू झील। तो ये कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में। अगली आती है चिल्का झील। कौन सी? तो चिल्का झील, तो उड़ीसा राज्य, सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा। अगली थी लोनार झील, तो महाराष्ट्र। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में कौन कौन सी हैं? तो अश्मुद्री, दूसरी आती है वेम्बनाड, और तीसरी आती है हमारी पेरियार झील। एक था इडुक्की बांध, किस नदी पर? तो शायद पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। ये तीनों झीलें कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों झीलें केरल राज्य में स्थित हैं। कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य। अगली दो आती हैं निजाम सागर और दूसरी आती है हुसैन सागर।
निजाम सागर और हुसैन सागर। तो ये दोनों हैदराबाद में है, हैदराबाद में। बात करते हैं सूरज कुंड की। अगली झील आती है सूरज कुंड। कौन से? तो हरियाणा में स्थित है ये, हरियाणा में। अगली आती है क्रेटर झील, एक आती है मेरी क्रेटर झील। तो क्रेटर झील के बारे में कुछ, तो ये उल्का पिंड से निर्मित है। क्रेटर झील ये उल्का पिंड से निर्मित है, उल्का पिंड से निर्मित है, निर्मित झील। तो उल्का पिंड से निर्मित झील पूछेगा तो क्रेटर झील। अगली आती कॉल्डेरा झील। कॉल्डेरा झील, तो कॉल्डेरा झील ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है, ज्वालामुखी से निर्मित झील। तो ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। तो जब आएगा क्रेटर झील, तो उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी है? तो वो है हमारी क्रेटर झील। और ये थी कॉल्डेरा झील जो कि ज्वालामुखी से निर्मित झील है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो भारत की झीलें तो होंगे, तब बात करते हैं विश्व की झीलों के बारे में। विश्व की झीलें, तो एक साइड डालेंगे झील और फिर देश। कौन से झील कौन सी देश में है? तो पहली आती है हमारी कैस्पियन सागर। पहली कौन सी आती है? पहली आती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर कौन कौन से देश में है? तो ये अजरबैजान, अजरबैजान, ईरान, अजरबैजान, ईरान व कजाकिस्तान में स्थित है। कौन से 3 देश हैं? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान। अगली आती है हमारी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील कौन कौन से देश में है? तो ये यूएसए तथा कनाडा में स्थित है। यूएसए तथा कनाडा में है। अगली जो झील आती है वो थी अरल सागर। अरल सागर, तो अरल सागर कौन से देश में है? तो अरल सागर है ये सिकुड़ती झील है। इसका एक पॉइंट है, अरल सागर जो है ये सिकुड़ती हुई झील है। सिकुड़ती हुई झील, अगर मुझे सिकुड़ती हुई झील तो अरल सागर कौन कौन से राज्य में? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगली जो झील आती है वो रेडियर झील। रेडियर झील। और दूसरी आती है अच्छावास्का, अच्छावास्का झील। ये दोनों ही कनाडा में स्थित हैं। ये दोनों ही कनाडा में स्थित है। अगली आती है हमारी टीटीकाका झील। टीटीकाका झील, तो टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो ये पेरू तथा बोल्निया में स्थित है। पेरू तथा बोल्निया में स्थित है। पेरू तथा बोल्निया में स्थित है। तो ये हो गई हमारी विश्व की झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें भी हो गई और विश्व की प्रमुख झीलें भी हो गई।
तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ग्लेशियर और मरुस्थल, साथ में वोल्केनो यानी ज्वालामुखी भी समाप्त कर देंगे।